जो आज का ये ऐतिहासिक किसान मसीहा सम्मान समारोह है, मैं तो ये कहूंगा संत रामपाल जी महाराज सिर्फ किसानों के मसीहा नहीं है, वो एक सर्व समाज के, सर्व धर्म के जगत गुरु पूर्ण ब्रह्म भगवान रूपी संत रामपाल जी महाराज जगत के मसीहा है। हमारे समाज में सबसे पहले चौधरी छोटू राम जी को किसान मसीहा का दर्जा दिया गया था। उनके बाद संत रामपाल जी महाराज को किसान मसीहा की उपाधि इस ऐतिहासिक दीनवास गांव की पावन धरा में, जो मेरे 85 गांव की सरदारी, 12 खापे और सरपंच एसोसिएशनों ने मिलकर जो एक इतिहास रचा है, जो इतना बड़ा एक ऐतिहासिक सम्मान समारोह किया है, इस सम्मान समारोह का साक्षी होने पर मुझे गर्व की अनुभूति हो रही है। और इतना मान सम्मान दीनवास गांव में मिलने के लिए मैं दीनवास गांव की और सभी माताओं बहनों की और अपनी सारी 85 गांव की सरदारी का बारंबार नमन करता हूं। मेरे गांव में बाढ़ से तकरीबन 400 एकड़ फसल खराब हो चुकी थी। बावजूद इसके दिवाली वाले दिन संत रामपाल जी के अनुयायी जो भगत जन थे, दिवाली वाले दिन अपने परिवार को, अपने गांव को छोड़कर मेरे गांव में, जैसे श्री रामचंद्र भगवान के दूत के रूप में हनुमान जी उनके हमेशा साथ रहते थे, वे अनुयायी मेरे गांव में आए और मेरे गांव में 20-30 लाख रुपए की सहायता राशि दी। मेरे गांव में कम से कम 400 एकड़ फसल ऐसी थी जो अब की बार तो छोड़ो, अगली बार भी जिसमें बिजाई की संभावना नहीं थी, अब मेरे गांव में बिजाई हो रही है। ये जो एक सोच है, अभी मैं 2 मिनट पहले नीचे था तो एक पत्रकार साथी ने पूछा कि भाई साहब, जो संत रामपाल जी महाराज हैं 11 साल से जेल में है, जो आदमी 11 साल से जेल में है वो लोगों का भला कैसे कर सकता है? मैंने कहा, जब भी भगवान ने मानव रूप में जन्म लिया है, चाहे रामचंद्र भगवान हो, चाहे कृष्ण भगवान हो, उन्हें अपने आप को साबित करने के लिए परीक्षा देनी पड़ती है। जैसे रामचंद्र जी भगवान ने 14 साल वनवास काटा, कृष्ण जी भगवान ने यातनाएं सही, ऐसे ही हमारे जो संत रामपाल जी भगवान है वो भी इस कलयुग में अपने आप को सिद्ध करने के लिए जेल के अंदर है। और जेल से ही इतना बड़ा विजन, इतनी बड़ी सोच कोई आदमी बिल्कुल नहीं कर सकता। एक भगवान रूपी, भगवान साक्षात भगवान ही ऐसे सोच लेके चल सकते हैं। खाली बाढ़ पीड़ित किसानों को हमारे समाज में अन्नदाता कहा गया है। हमारी रीढ़ की हड्डी किसान है तो किसानी है, फसल है, मजदूर का मेरा वर्ग है। किसान नहीं तो देश की, समाज की रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी। जो अन्नदाता, जिसकी संज्ञा दी गई है किसान को, जो उसकी सहायता करे तो भगवान ही हो सकता। भाई, भगवान के बगैर अन्नदाता की कोई सहायता और सेवा नहीं कर सकता। तो हमारे जो संत रामपाल जी महाराज है बिल्कुल एक भगवान का रूप है। अभी मैं जैसे प्रोग्राम में आया तो एक भाई जी बात कर रहे थे कि भी मैंने कुछ लोगों को बोला रामपाल जी भगवान है। उसने कहा, भाई भगवान कैसे है? जो लोगों के दुख दर्द में काम आ रहे हैं, उनकी कठिनाइयों को दूर कर रहे हैं। जैसे हम माँ बाप को भी भगवान बोलते हैं, बगैर मांगे जो सब कुछ दे रहा है, जो सबसे बड़ा दाता है। सरकार भी फेल हो गई थी, नेता भी फेल हो गए थे। जो हिसार जिले के एक दनीरवास गांव में हम खड़े हैं, इसमें बड़े बड़े उद्योगपति हिसार में है, बहुत बड़ा जिला है, लोगों के भंडारे भरे हुए हैं, बावजूद उसके किसी ने 2 रुपए निकालने की कोशिश नहीं करी। और हमारे संत रूपी भगवान ने अपने खजाने लुटा दिए। मैं छोटा था, मेरे गांव में नेता वोट मांगने आते थे, बोलते थे आपके गांव गिरावड़ में खजाने की बोरी का मुंह खोल देंगे। तो हमारे भगवान संत रामपाल जी भगवान ने पूरे प्रदेश में, पूरे देश में खजाने की बोरी का मुंह खोल दिया है। सबके दुख दर्द में काम आने लग रहे हैं। जिसके सर पे घर नहीं है उसको घर दे रहे हैं, लोगों को शिक्षा दे रहे हैं। आज से पहले कोई भी संत महात्मा शिक्षा की, स्वास्थ्य की, समाज की, भाईचारे की बात करने वाला नहीं था। और एक जो संत आया है, तो नीचे पत्रकार बंधु ये भी पूछ रहे थे कि बहुत से लोग संत रामपाल जी का विरोध कर रहे हैं। तो भाई, सच्चाई को और अच्छाई को पनपने में टाइम लगता है, उसकी लोग टांगे खींचते हैं, बुराई 1 मिनट में पनप जाती है। तो भगवान जी ने जो ये मुहिम चलाई है, जो उनकी सोच है, जो उनका विजन है, ये बहुत अच्छा है। और ये समाज में देर आएंगे, मतलब टाइम लगता है। जैसे गांव में मेरी
राम राम बोलने की सबसे रवाज है, मैं बोलता था। तो जैसे मैं संत रामपाल जी ने इतना बड़ा मेरे गांव में सहयोग किया, तो मैं मजाक में ही सच्चाई बोलने लग गया। लोग बोले भाई रामपाल का चेला हो लिया। मैंने कहा अभी इतना तोड़ बैठा दिया पूरे हरियाणा में, आज के दिन संत रामपाल जी महाराज खातर यो जीवन अर्पित कर दिया। हम तो सारे के सारे संत रामपाल जी के अर्पित हो लिए। संत रामपाल जी महाराज की जय हो, बंदी छोड़ महाराज की जय हो।